हेलो गाइस, मेरा नाम है जिब्रान सैयद। And I'm Asma Sayyed. वेलकम टू Al Safa पोर्चुगल इमिग्रेशन कंसल्टेंसी। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आपको बता दें कि पोर्चुगल इमिग्रेशन से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन हमारे चैनल पे दी जाती है। अगर आपको यहाँ की इमिग्रेशन के बारे में जो भी सवाल है, निफ, निस, कंपनी फॉर्मेशन, D2 वीज़ा, D7 वीज़ा, एंटरप्रेन्योर वीज़ा, एजुकेशन के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर हमारे चैनल पे दी जाती है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आप पोर्चुगल कैसे आ सकते हैं, पोर्चुगल आने के क्या क्या रास्ते हैं, कैसे आप अपनी होम कंट्री से आप कैसे शेंजन वीज़ा ले सकते हैं, कौन से वीज़ाज़ पे आप यहाँ पर आ सकते हैं, कौन से आर्टिकल्स में अपनी फ़ाइल लॉक कर सकते हैं, कैसे कंपनी फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो एक ही वीडियो में हम आपको सारी ये जो इन्फॉर्मेशन है थोड़ी थोड़ी बात सबके ऊपर करेंगे और आपको एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर बताएंगे कि आप कैसे ये प्रोसीजर कर सकते हैं और कैसे आपके लिए आसानियाँ हो सकती है। थोड़े से पॉइंट्स अपने दिमाग में रखेंगे आप तो बहुत सारे आपके लिए आसानियाँ होंगी। If you are new to our channel, please don't forget to like, share and subscribe to the channel. So without any further ado, let's start the video. तो पोर्चुगल एक यूरोपियन कंट्री है और शेंजन जोन में आती है और पोर्चुगल की इमिग्रेशन के बहुत ज़्यादा फायदे हैं और उसकी इमिग्रेशन खुली हुई है। अगर आप यहाँ पे आना चाहते हैं और आपकी यहाँ पे मैनिफेस्टेशन ऑफ इंटरेस्ट, एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट अगर आपको यहाँ पे करना है ऑन द बेसिस ऑफ शेंजन वीज़ा, अगर आप शेंजन वीज़ा का रास्ता लेके आ रहे हैं तो प्रोसेस बहुत ज़्यादा सिंपल है। शेंजन वीज़ा आप अपनी कंट्री से लीजिए, जहाँ पे भी आप लोकेटेड हैं वहाँ से शेंजन अप्लाई करिए। कोई भी यूरोपियन कंट्री का एक शेंजन अप्लाई करें, वहाँ पे लैंड करिए या फिर डायरेक्ट पोर्चुगल आइए। कहीं का भी, जहाँ का भी आपको पोर्चुगल से हट के कहीं का भी अगर आपको वीज़ा लगता है तो पहले वहाँ पे लैंड करिए, उसके बाद फिर पोर्चुगल आइए। डायरेक्ट पोर्चुगल अगर आप पहली बार शेंजन अगर ले रहे हैं तो मेरी तरफ से एडवाइस ये होगी कि पहली बार में अगर आपने फॉर एग्जांपल स्विट्जरलैंड का अगर आपने वीज़ा अप्लाई किया हुआ है तो पहले स्विट्जरलैंड जाइए, फिर वहाँ से पोर्चुगल आइए। पोर्चुगल के लिए अगर आपने अप्लाई किया हुआ है, पोर्चुगल के लिए हम लोग ज़्यादा एडवाइस नहीं करते। यूएस का वीज़ा आजकल इतना आसान हो गया है लगना, पोर्चुगल का उतना ही डिफिकल्ट हो गया है। तो क्योंकि बहुत सारे लोग आ रहे हैं, टूरिस्ट भी आ रहा है माशाल्लाह कहीं सारा, और कई सारे इमिग्रेंट्स भी यहाँ पे आ रहे हैं जो कि वीज़ा लीगल तरीके से जो वीज़ा लेके आते हैं। ये हो गया, इंशाल्लाह आपको वीज़ा लग गया। यहाँ पे आने के बाद फिर अगर आप यहाँ पे कंपनी सेटअप करना चाहते हैं, कंपनी फॉर्मेशन करना चाहते हैं, उसका प्रोसेस बहुत ज़्यादा सिंपल है। आपको उसके लिए चाहिए सबसे पहले डॉक्यूमेंट है वो है निफ, जो कि यहाँ का टैक्स का नंबर है। आप आधे एक्चुअली पोर्चुगीज़ हो जाते हैं जब आपके पास निफ का नंबर आ जाता है। दूसरा पेपर आता है निस के बाद फिर आप यहाँ पे घर वगैरह देखते हैं, वो घर के एड्रेस पे ही आपकी कंपनी रजिस्टर हो सकती है। तो ये आपको घर लेना है। अगर आपको घर नहीं मिलता है तो यहाँ पे कई सारे वर्चुअल एड्रेस बिकते हैं, ऑनलाइन वर्चुअल आप एड्रेस खरीद सकते हैं जस्ट टू रजिस्टर दैट कंपनी अंडर योर नेम, क्योंकि वहाँ पे फिर आपके पेपर्स, डॉक्यूमेंट्स वगैरह, कंपनी की जो कार्ड वगैरह है, कंपनी का बैंक अकाउंट का जो डेबिट कार्ड वगैरह है, कंपनी की निफ, निस, उसके पासवर्ड्स, हर चीज़ वो एड्रेस पे आते हैं। तो क्योंकि यहाँ पे आते ही आपको घर नहीं मिलेगा, यहाँ पे आते ही आपको ऑफिस नहीं मिलेगा। ऑफिस तो मिल नहीं सकता क्योंकि आपको जो ट्रेड लाइसेंस है, यहाँ का जो पेपर है, कंपनी का पेपर है, वो बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बिना आपको कहीं भी ऑफिस नहीं मिलता है। एड्रेस वर्चुअल खरीदने के बाद जब तक आप वो वर्चुअल खरीदेंगे एड्रेस, उनका ऑनलाइन एक्चुअली कई सारे ऐसे कंपनीज हैं, कई सारे वेबसाइट्स हैं जो कि आपको वर्चुअल एड्रेस देते हैं और वो मंथली चार्जेस करते हैं। सबकी अलग अलग चार्जेस हैं। सो लुक फॉर द चीपेस्ट ऑप्शन। सिर्फ यू जस्ट नीड टू रिसीव द डॉक्यूमेंट्स, एक्चुअली कंपनी के डॉक्यूमेंट्स। बाद में वाकई में आपको फिर दुकान मिलने के बाद, ऑफिस मिलने के बाद, जो भी आप बिजनेस कर रहे हैं वो होने के बाद फिर अपने एड्रेस को चेंज कर लीजिए। आते ही अगर आपको घर मिल जाता है तो वो पैसे आपके बच जाएंगे। आपका अगर दोस्त का भी घर है, वो दोस्त अगर भरोसेमंद है, आपके कोई रिश्तेदार है भरोसेमंद है, जो कि डॉक्यूमेंट्स, क्योंकि कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स है, वो आपके एड्रेस पे आते हैं, अगर वो रिसीव कर सकते हैं और आपको दे सकते हैं, आप उन पे भरोसा करते हैं, तो फिर आपके जो वर्चुअल वाला एड्रेस जो लेना है आपको, वो पैसे बच जाएंगे। तो एड्रेस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एक कंपनी रजिस्टर करने के लिए। आपका ईमेल एड्रेस चाहिए, उसके बाद आपका यहाँ का लोकल मोबाइल नंबर चाहिए, और अगर आप अपना एक यूनिक नाम अगर देना चाहते हैं, डेफिनेटली उसके चार्जेस वगैरह ज़्यादा होते हैं और टाइम बहुत ज़्यादा उसमें लगता है। अगर आप अपना ही जो बिज़नेस चल रहा है, अपने मुल्कों में जो आपका बिज़नेस चल रहा है, उसका अगर एज ए ब्रांच अगर यहाँ पे डालना चाहते हैं और आपको वही नाम अगर इस्तेमाल करना है तो वो भी हो सकता है, लेकिन थोड़े पैसे एक्स्ट्रा जाते हैं और थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस है वो। नहीं, अगर आपको बहुत ही जल्दी चाहिए तो वो जो लिस्ट है, जो 1000 से 2000 तक अलग अलग नाम है, कंपनी के नाम है, पोर्चुगीज़ में हो या इंग्लिश में हो, वो मिक्स नाम है, उसमें से हम देंगे एक्चुअली आपको नाम। अगर आप हमारी सर्विस लेना चाहते हैं, इफ़ यू वांट टू डू अ कंपनी फॉर्मेशन,
तो लिस्ट में से आप नाम कोई एक नाम सेलेक्ट कर लीजिए, कोई एक इंग्लिश नाम या पोर्चुगीज नाम, और सेलेक्ट करके 5 नाम आपको हमें देना होता है और चेक करना होता है कि फिर वो नाम अवेलेबल है या नहीं है। ये होने के बाद आपको एक कैपिटल आपको बताना है कि कितना कैपिटल आप शो करना चाहते हैं। इट कुड बी 5,000, इट कुड बी 50,000, इट कुड बी 100,000, इट कुड बी 500,000, इट्स ऑल अप टू यू। आप बैंक में आपको वो पैसे डिपॉजिट करना है। वो होने के बाद आपकी एक्टिविटी खुलेगी। जितने अलग अलग दिमाग में आपके बिजनेस हैं, हम आपको एडवाइस करते हैं कि शुरू में ही 10 से 12 अलग अलग बिजनेस जो है एक ही ट्रेड लाइसेंस के ऊपर डाल दीजिए। ये नहीं कि आपने सिर्फ शुरू में रेस्टोरेंट वाला उसके ऊपर एक्टिविटी डाली है, उसके बाद फिर आप बाद में सोचते हैं कि चलो यार एक लॉन्ड्री भी डाल देते हैं, एक सैलून भी डाल देते हैं। तो फिर हर चेंजेस के, हर मॉडिफिकेशन के, हर अमेंडमेंट के उसमें आपको चार्जेस होते हैं। चाहे वो एड्रेस की अपडेट हो, चाहे वो नाम का हो, चाहे वो पार्टनर इन या पार्टनर आउट का हो, कोई भी चीज़ की आप नोटिफिकेशन करते हैं, कोई भी अमेंडमेंट करते हैं तो उसकी आपको चार्जेस पे करनी होगी। ये हो गया कंपनी फॉर्मेशन। कंपनी फॉर्मेशन होने के बाद फिर आप आर्टिकल 89 में अपना एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट करके, इसे फाइल लॉक कहते हैं, वो फाइल लॉक कर लीजिए। दूसरा जो ऑप्शन है वो है जॉब सीकर्स के लिए। जो जॉब सीकर यहाँ पे आते हैं, आर्टिकल 88 में उनको अपनी फाइल लॉक करनी होती है, एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट देना होता है। अगर उनको जॉब मिल गई, बहुत अच्छी बात है, वही कॉन्ट्रैक्ट पे। अगर उनके पास जुनता है तो जुनता चाहिए, अपने मुल्कों का पीसीसी चाहिए, पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से अटेस्टेशन करके वो पेपर आपको लेके आना है। बेहतर है कि वो पेपर लेके आए। यहाँ पे आने के बाद उसकी पोर्चुगीज लैंग्वेज में ट्रांसलेशन होती है, वही ट्रांसलेटेड वाला पेपर और ओरिजिनल पेपर अपलोड होता है। आपकी जब सेफ एंट्री होती है, आपकी जब आयमा एंट्री होती है, जब फाइल लॉक वगैरह होती है, तो बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जिसमें आपको अपलोड करना होता है। वही बेस पे फिर आपकी फाइल लॉक होती है। तो कॉन्ट्रैक्ट चाहिए और आपका कॉन्ट्रैक्ट चाहिए, आपका जहां पे अगर जॉब लग गया है, कॉन्ट्रैक्ट चाहिए, निफ चाहिए, निस चाहिए, जुनता चाहिए, पीसीसी चाहिए, आपका पासपोर्ट चाहिए, पासपोर्ट पे जो वीज़ा लगा हुआ है वो चाहिए, आपकी लीगल एंट्री चाहिए। लीगल एंट्री वो टिकट के शक्ल में हो या बोर्डिंग पास की शक्ल में हो, या फिर यहाँ की होटल स्टे की, एक दिन की, एटलीस्ट एक दिन की होटल स्टे होने के बाद आपको एक पेपर मिलता है आपके नाम के साथ। आपके अगर फैमिली है, बच्चे वगैरह हैं, तो उनके नाम के साथ, सबके नाम के साथ, पासपोर्ट के नाम के नंबर के साथ एक लीगल एंट्री का पेपर मिलता है। तो वो सब पेपर लगने के बाद देखिए एक 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 कॉलम्स है, और वो चीज़ वो जगहों पे आपको अपनी ये डॉक्यूमेंट्स अपलोड करनी है। तो कुछ लोग ऐसा करते हैं कि बस कम इल्मी की तरफ से, क्योंकि मालूम नहीं है उनको कैसा करना है, क्या करना है, तो कई ऐसे एजेंट्स के पास जाके फंस जाते हैं। तो वो एजेंट सिर्फ पासपोर्ट्स की कॉपी और वीज़ा की कॉपी लेके हर जगह पे डाल देते हैं। ना जुनता, ना कॉन्ट्रैक्ट, ना कुछ, ना क्या, कुछ भी नहीं। ये बेस पे फिर बहुत कम पैसे लेके, और ये लोग खुश हो जाते हैं कि बहुत कम में हमारा फाइल लॉक हो गया, लेकिन एट दी एंड 1 साल के बाद, 2 साल के बाद पता चलता है कि उनकी फाइल लॉक बिल्कुल भी वैलिड नहीं थी। तो ये सब चीज़ों से बचे। तो यही रीज़न से एक्चुअली हमने सोचा कि ये 2 आर्टिकल्स पे और जो लीगल तरीका है उसके ऊपर एक वीडियो बना देते हैं। तो हमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो व्हाट्सएप करते हैं, ईमेल करते हैं, बहुत सवाल पूछते हैं कि हम हमारे कंट्री से कैसे आए, कैसे शेंजन वीज़ा निकाले, कैसे यहाँ पर आके फाइल लॉक करें। तो उसी वजह से हम ये ख़ास तौर से उन लोग के लिए ये वीडियो बना रहे हैं जिनके दिमाग में बहुत सारे डाउट है कि हम शेंजन वीज़ा पे जब यहाँ पर आते हैं तो क्या हम हमारी फाइल लॉक कर सकते हैं, तो क्या हम यहाँ पर आते ही कंपनी फॉर्मेशन कर सकते हैं, क्या हम आते ही यहाँ पर निफ निस हमारा करवा सकते हैं, और क्या लीगल हो सकते हैं, क्या लीगल हो सकते हैं। वो ये सवाल ये होता समझते है, हाँ जी बिल्कुल, सबका सवाल ये होता है कि लीगल हो सकते हैं क्या। उनके दिमाग में यही होता है कि हम यहाँ पर आते ही कहीं इलीगल ना हो जाए। जैसे ही हमारा वीज़ा एक्सपायर होगा, हमारा वीज़ा जो 15 डेज़ का है या 1 मंथ का है वो एक्सपायर होते हैं, हम इलीगल हो जाएंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जब यहाँ पर आप आते हैं फ़ौरन तौर पे ही आपको आते ही अपना निफ एंड निस करवाना है। ये जब आप करवा देते हैं तो ऑलरेडी आप इलीगल नहीं रहते। उसके बाद आपको बस डिसाइड करना है कि आपको आर्टिकल 88 में जाना है या आर्टिकल 89 में जाना है, या 92 में जाना है, या जो भी आप जाना चाहते हैं, 122 में जाना है, स्टूडेंट बेस पे जाना है, जिसमें भी आप जाना चाहते हैं जा सकते हैं। लेकिन सबसे पहला काम आपको, जैसे कि हम हमेशा आपको बताते हैं, निफ और निस आपको करवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी आती है। तो यही थी बस छोटी सी अपडेट आपको देनी थी, बताना था कि कैसे स्टेप बाय स्टेप अपना प्रोसीजर आप कंप्लीट कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। मैं हूं जिब्रान सैयद, एंड आई एम अस्मा सैयद। पीस बी अपॉन यू ऑल।